अमीर बनने की ओर छठा कदम, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। इंसान जो भी करता है या हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहाँ पर रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती हैं और व्यवस्थित की जाती हैं। सफलता हासिल करने के लिए त्रुटिहीन योजनाएं होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य न हो। जब तक कि आपकी योजनाएं सफल न हो, आप दूसरी योजनाएं बनाएं और एक बार फिर से काम शुरू करें। थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे इससे पहले कि विद्युत बल्ब का आविष्कार कर पाते। कोई भी आदमी जब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, यानी हिम्मत न हार जाए। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप भगोड़े हैं। अमीर बनने की ओर सातवां कदम, डिसीजन। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि डिसीजन का अभाव ही असफलता के 31 प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। टाल मटोल की आदत जो डिसीजन करने की विरोधी है, जिससे हर आदमी को बचना चाहिए। सैकड़ों लोगों से जिन्होंने $10 लाख से ज्यादा की कमाई की है, यह बात सामने आई है कि उनमें से हर एक में क्विक डिसीजन पर पहुंचने की आदत थी और वह अपने डिसीजन को बदलने में जल्दबाजी नहीं दिखाते थे। और जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक या तो डिसीजन लेता ही नहीं था और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था। अधिकांश लोग जो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन कमाने में असफल रहते हैं, ये लोग दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। अगर आप डिसीजन पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात तो छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अमीर बनने की ओर आठवां कदम, लगन। चाहत को उसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह से वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। अगर आप 100 लोगों से पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं तो 98 लोग आपको यह नहीं बता पाएंगे। जवाब के लिए उन पर जोर डालेंगे तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, धन, सुख या कुछ शोहरत और शक्ति, परंतु कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा कि इन इच्छाओं को हासिल करने में वे क्या योजना बना रहे हैं। अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती, निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप आती है जिसके पीछे इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। अमीर बनने की ओर नौवां कदम, मास्टरमाइंड की शक्ति। धन कमाने में सफलता हासिल करने के लिए शक्ति अनिवार्य है। योजना तब तक निष्क्रिय और व्यर्थ हैं जब तक कि उन्हें कार्य रूप में रूपांतरित करने की पर्याप्त शक्ति न हो। शक्ति से हमारा मतलब वह संगठित प्रयास जो 2 या इससे अधिक लोगों में संयोजित प्रयास का फल होता है, जो एक निश्चित लक्ष्य की ओर सद्भावना के साथ काम करते हैं। इंसान उन लोगों की प्रकृति और आदतें तथा विचार की शक्ति लेता है जिनके साथ वह सहानुभूति और सामंजस्य की भावना के साथ उठता बैठता है। गांधी जी अपने काल के सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थे। उन्हें शक्ति इस बात से मिली कि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को तन और मन से सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य की ओर संयोजित किया। हर आदमी जिसने प्रचुर दौलत हासिल की है जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानता है। विचार का सकारात्मक भाव इंसान को दौलत की तरफ ले जाता है, नकारात्मक भाव इंसान को गरीबी की तरफ ले जाता है। अमीर बनने की ओर 10वां कदम, सेक्स शक्ति का रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ है किसी तत्व या ऊर्जा के प्रकार को दूसरे रूप में बदलना या परिवर्तित करना। सेक्स के भाव के पीछे 3 रचनात्मक संभावनाएं हैं। नंबर 1 मानव जाति का स्थायीकरण, नंबर 2 स्वास्थ्य का संरक्षण, नंबर 3 रूपांतरण के द्वारा औसत दर्जे के व्यक्ति को जीनियस में परिवर्तित करना। सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशील साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की चाहत जन्मजात और प्राकृतिक है। यह चाहत नष्ट नहीं की जा सकती। इसे दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसे अभिव्यक्ति के उन रूपों में मोड़ा जाना चाहिए जिससे इंसान के शरीर और आत्मा समृद्ध होते हैं।
अमीर बनने की ओर 11वां कदम, अंतर्मन की शक्ति। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसे तार्किक या फिर बाह्य मन तथा पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है तथा जहां से विचार उसी तरह से दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह से पत्रों को फिलिंग कैबिनेट से निकाला जाता है। यह छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप उसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। और चेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उसमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। आप अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप से रूपांतरित करना चाहते हैं। अंतर्मन तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा असीम शक्तियों का इच्छा अनुसार सहयोग हासिल कर सकते हैं। अमीर बनने की ओर 12वां कदम, मन की शक्ति। हर मानवीय मन विचार के प्रसारण और प्राप्त करने वाला स्टेशन होता है। हर इंसान का मन दूसरे मन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। रचनात्मक कल्पनाशीलता मन का रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा यह उन विचारों को ग्रहण करता है जो दूसरे के मन द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। जब यह कंपन की उच्च दर पर कार्य कर रहा हो तो मन बाहरी स्रोतों के द्वारा इस तक पहुंचने वाले विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। भावनाओं के द्वारा विचार के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। हम सभी इन शक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो अदृश्य और अमूर्त हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों में लिपटी अमूर्त शक्ति को नियंत्रित कर सके। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की बात तो दूर, उसे सहने की क्षमता भी नहीं है। अमीर बनने की ओर 13वां कदम, सिक्स सेंस। सिक्स सेंस अंतर्मन का वह हिस्सा है जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहा जाता है। इसे ग्रहण करने वाला सेट भी कहा जाता है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कौंधते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा का आधार कहा जाता है। सिक्स सेंस की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विकसित करने के माध्यम से आती है। सिक्स सेंस की सहायता से आपको आने वाले खतरों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सकें और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। सिक्स सेंस के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। प्रकृति अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती। उसके कुछ नियम इतने गूढ़ होते हैं कि वे चमत्कार नजर आते हैं। अमीर बनने की ओर 14वां कदम, कुल 6 मौलिक डर होते हैं जिसके कारण हर इंसान कभी न कभी दुख उठाता है। नंबर 6, गरीबी का डर। गरीबी का डर एक मानसिक अवस्था है, परंतु यह किसी भी क्षेत्र में किसी आदमी की उपलब्धि की संभावनाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। नंबर 5, बुरे स्वास्थ्य का डर। डॉक्टर के पास आने वाले 75% लोग दरअसल हिप्रोकॉन्ड्रिया के शिकार होते हैं, यानी उनकी बीमारी काल्पनिक होती है। किसी बीमारी का डर अक्सर उस बीमारी के शारीरिक लक्षण पैदा कर देता है। नंबर 4, प्रेम में बिछड़ने का डर। प्रेम में बिछड़ने का डर युगों से चला आ रहा है, जब पुरुष महिलाओं को शक्ति के द्वारा चुराया करता था। नंबर 3, वृद्धापन का डर। वृद्ध होने के साथ ही स्वतंत्रता की बाधाएं आ जाती हैं, क्योंकि उस वक्त लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आर्थिक और शारीरिक स्वतंत्रता का डर रहता है। नंबर 2, मौत का डर। सभी डरों में मौत का डर सबसे भयावह है। हमें पता ही नहीं कि मौत के पश्चात क्या होता है। नंबर 1, चिंता। चिंता डर पर आधारित एक मानसिक अवस्था है। यह धीरे धीरे काम करती है, यह घातक है और सूक्ष्म है। कदम कदम पर यह अंदर घुसती चली जाती है जब तक यह इंसान को पूरी तरह से खोखला न कर दे।